अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशल मीडिया पर बड़ी गहमा गहमी मची हुई है कि रजब भट्ट ने नमाज की तौहीन की और उस तौहीन के खिलाफ कई हमारे दोस्त थानों में पहुंच गए और अदालतों में पहुंच गए कि हम इसको 10 साल सजा दिलवाएंगे और इसको अंदर करवाएंगे, इसने नमाज की तौहीन की, और मुसलमानों से माफी मांगे और हमसे माफी मांगे। मेरा सवाल उन लोगों से कि नमाज की अहमियत क्या है, नमाज कहते किसे हैं? ये अल्लाह की इबादत है। नमाज अल्लाह और इंसान के दरमियान एक ताल्लुक है। हर नमाज का जवाब हर उस शख्स ने खुद देना है जो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। कोई किसी को यह नहीं कह सकता कि तुमने नमाज गलत पढ़ी और पूरी अवाम से माफी मांगो, या तुम्हें हम ये कर देंगे, तुम्हारे जनाब पासवर्ड ब्लॉक कर देंगे, आईडी कार्ड ब्लॉक कर देंगे। इम्पॉसिबल। मैं उन तमाम भाइयों और दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों डी चौक में कंटेनर के ऊपर एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। उस वक्त जिन लोगों ने नमाज की तौहीन की और नमाजी को भी उठा के नीचे फेंका, उसके खिलाफ आज तक किसी ने कोई केस नहीं किया, किसी ने कोई एक आवाज तक नहीं उठाई। सवाल यह है कि कानून एक मकड़ी का ऐसा जाला है कि जिसमें ताकतवर जानवर तो उसको तोड़ के निकल जाते हैं और कमजोर कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाते हैं। आपका गुस्सा, आपका पारा गरीब को देखकर चढ़ जाता है और अमीर को देखकर नीचे आ जाता है, तो यह सबसे बड़ी मुनाफिकत है। बात रहेगी रजब भट्ट की कि रजब भट्ट वो जो भी है, जो भी उसका बैकग्राउंड है, जो भी वो चीजें हैं, 1.5 साल पहले की वीडियो उठाकर उसको ब्लेम करना कि अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है। उसकी शादी पर लोगों ने डॉलरों की बारिश की, लोगों ने उसको तोहफा दिया, शेर का बच्चा, गन गिफ्ट दी और घड़ियां और पता नहीं क्या क्या सोने और उसको तहाइफ दिए। कुरान में लिखा है इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। मैं एक वकील हूं, मेरे हाथ में नहीं है। तो अगर कोई लोग ये कहते हैं कि हम रजब भट्ट फेमस हो गया है तो उसकी जात पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी भट्ट बरादरी पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी भट्टी बरादरी पर सवाल उठा रहे हैं, कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक वो होगा तकवे की बुनियाद पर जिसका तकवा सबसे ऊपर होगा। ना बट, ना जट, ना मियां, ना कोई जात। अल्लाह के नजदीक तकवा है, यह कुरान पाक का हुक्म है। तो ये सवालात और ये सोशल मीडिया पर आकर बातें करना, मैं उन लोगों से ये सवालात कर रहा हूं, वो मुझे जवाब दे दें कि क्या डी चौक पर की जाने वाली तौहीन जो नमाज की हुई और नमाजी की हुई, उसकी बाजू भी टूट गए, टांगे भी टूट गई, वो वाली तौहीन ज्यादा खतरनाक और बड़ी थी, या रजब भट्ट जो सोशल मीडिया पर नमाज पढ़ रहा था, उसकी मां ने आवाज दी और उसने नमाज छोड़ के पीछे देखा? नमाज ये हुक्म है अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अगर तुम नमाज फर्ज पढ़ रहे हो और तुम्हारी मां की आवाज आई है तो छोड़ दो वहीं पर नमाज। नमाज तोड़ देने का हुक्म है कि अगर मां आवाज दे तो। मेरा सवाल उन भाइयों से है जो उसके खिलाफ अदालतों में चले गए हैं, जो उनके खिलाफ थानों में चले गए हैं। इस सवाल का जवाब आप देंगे मुझे? और मैं रजब भट्ट को एक अहम पैगाम दूंगा, रजब भट्ट परेशान होने की कोई बात नहीं, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तुम्हें जहां जरूरत होगी हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। शुक्रिया।